नमस्कार दोस्तों, आज हम रुचिरा कक्षा 7 का तृतीय पाठ स्वावलंबनम यानी स्वावलंबन यह पाठ देखेंगे। इस पाठ में संख्यावाची शब्द, सर्वनाम, तद एतद इनके विभक्तियों के अनुरूप शब्द लिए गए हैं। और यह पाठ जानने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलो पाठ की ओर बढ़ते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य मित्रे आस्ताम्। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्, अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुखसाधनानि आसन्। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तंभाः आसन्। सरल अर्थ जान लेते हैं। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्रे आस्थान, मित्र यानी के दोस्त थे। श्रीकंठस्य श्रीकंठ के पिता समृद्ध आसीत्, श्रीकंठ के पिता समृद्ध यानी के धनी, आसीत् यानी कि था, श्रीकंठ के पिता धनी थे। अतः तस्य भवने, अतः यानी इसीलिए, तस्य भवने उनके घर में सर्वविधानी सभी प्रकार की सुख साधन, सुख के साधन आसन यानी कि थे। तस्मिन् विशाले भवने उनके विशाल घर में 40 यानी 40 स्तंभाः आसन यानी खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः 40 द्वाराणि 36 विद्युत व्यञ्जनानि च आसन्। तत्र 10 सेवकाः निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। परं कृष्णमूर्ति माता पिता च निर्धनो कृषक दंपत्ति। सरल अर्थ जान लेते हैं। तस्य यानी उनके 10 प्रकोष्ठेषु 18 कमरे, प्रकोष्ठे यानी कि कमरे, 50 गवाक्षाः, 50 यानी 50, गवाक्षाः खिड़कियाँ, 40 द्वाराणि, 44 द्वाराणि यानी दरवाजे, और 36 विद्युत व्यंजनानि और 36 बिजली के पंखे थे। विद्युत व्यंजनानि पंखे च आसन और थे। तत्र वहाँ 10 सेवकाः, 10 यानी 10 सेवकाः, सेवक निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म, निरंतर कार्य करते थे। परंतु कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धन कृषक दंपत्ति, परंतु कृष्णमूर्ति के माता और पिताजी निर्धन कृषक दंपत्ति थे। यहाँ पर एक पैराग्राफ हो चुका है, तो अब देखते हैं हमें इस पैराग्राफ के ऊपर एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, वह जान लेते हैं। पठितोबोधन में प्रश्न आएगा। पठितोबोधन में प्रश्न कैसा आएगा? अधोलिखितं गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि निर्देशानुसार लिखत। एग्जाम में पैसेज आएगा और पैसेज में से आप लोगों को प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो प्रश्न कैसा होगा? पहला, एक पदेन उत्तरत यानी वन में आंसर लिखना है। पहला प्रश्न होगा, कति सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। आंसर क्या है? 10। दूसरा प्रश्न, कस्य माता पिता समृद्धः आसीत्? श्रीकंठस्य। श्रीकंठस्य मित्रस्य नाम किम्? कृष्णमूर्तेः। विशालभवने कति स्तंभाः आसन्? 40। दूसरा प्रश्न, पूर्ण वाक्य न उत्तरत, फुल सेंटेंस में आंसर चाहिए इसका। पहला प्रश्न, कृष्णमूर्तेः माता पिता कीदृशी आसन्? कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धन कृषक दंपत्ति आसन्। दूसरा, के मित्रे आस्ताम्? कृष्णमूर्तिः श्रीकंठस्य मित्रे आस्थाम्। तो चलो आगे जाते हैं, आगे का पैराग्राफ देख लेते हैं। तस्य गृहम् आडंबर विहीनं साधारण च आसीत्। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। तत्र
कृष्णमूर्तिः तस्य मातापिता च स्वशक्त्या श्रीकण्ठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। तद् दृष्ट्वा श्रीकण्ठः अकथयत्। सरलार्थ, तस्य गृहम् उसके घर पर आडंबर विहीनम यानी दिखावे से रहित साधारण च यानी साधारण आसित यानी था। एकदा श्रीकण्ठः तेन सह, एक बार श्रीकण्ठ ने तेन सह यानी उनके साथ प्रातः सुबह 9 वादने सुबह 9 बजे तस्य गृहम् अगच्छत, उसके घर गया। तत्र वहाँ कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च, कृष्णमूर्ति ने तथा तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकण्ठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। वहाँ कृष्णमूर्ति ने तत्र कृष्णमूर्ति ने तस्य उनके माता पिता च, माता और पिता ने स्वशक्त्या अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकण्ठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्, आतिथ्य सत्कार किया। एतद् दृष्ट्वा यह देखकर श्रीकण्ठः अकथयत्, श्रीकण्ठ ने कहा, मित्र, अहम भवतां सत्कारेण सन्तुष्टो अस्मि। केवलम् इदमेव मम दुःखं यत् तव गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टं जातं। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। सरलार्थ, मित्र, मैं भवतां सत्कारेण आप लोगों के सत्कार से संतुष्टो अस्मि, संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुःखम, केवल एक मुझे कष्ट है कि तव गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति, तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। तव गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति, तुम्हारे घर पर एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टं जातम्, मेरे सत्कार के लिए भवतां आपने बहुत कष्ट उठाया है। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति, मेरे घर में तो अनेक नौकर है। बहवः अनेक, कर्मकराः यानी नौकर, सन्ति सन्ति यानी कि है। अब देखते हैं यहाँ पर इस पैराग्राफ के ऊपर प्रश्न कैसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। पठितोबोधन में होगा पहला प्रश्न, अधोलिखितं गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि निर्देशानुसार लिखत। पहला प्रश्न होगा एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर में पहला प्रश्न, श्रीकण्ठः कस्य सत्कारेण सन्तुष्टः आसीत्? कृष्णमूर्तेः। दूसरा प्रश्न, के श्रीकण्ठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्? कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च। तीसरा प्रश्न, कस्य गृहे भृत्यः नास्ति? कृष्णमूर्तेः। चौथा प्रश्न, श्रीकण्ठः कदा तस्य गृहे अगच्छत्? 9 वादने। पूर्ण वाक्य में उत्तर यानी फुल सेंटेंस में आंसर चाहिए इसका। पहला प्रश्न, श्रीकण्ठः किम् अकथयत्? श्रीकण्ठः अकथयत्, मित्र, अहं भवतां सत्कारेण सन्तुष्टो अस्मि। दूसरा प्रश्न, कस्य गृहे बहवः कर्मकराः सन्ति? श्रीकण्ठस्य गृहे बहवः कर्मकराः सन्ति। चलो आगे का पैराग्राफ जो है वो देख लेते हैं। तदा कृष्णमूर्तिः अवदत्, मित्र, ममापि 8 कर्मकराः सन्ति। ते च 2 पादौ, 2 हस्तौ, 2 नेत्रे, 2 श्रोते इति। एते प्रतिक्षणं मम सहायकाः, किन्तु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति। सरलार्थ, तब कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र, मम अपि 8 कर्मकराः सन्ति। मित्रा यानी मित्र, मम अपि मेरे भी 8 यानी कि 8 कर्मकराः सन्ति, 8 नौकर है। ते च वे है 2 पादौ, 2 पैर, 2 हस्तौ, 2 हाथ, 2 नेत्रे, 2 आंखें, 2 श्रोते, 2 कान।
एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः, ये हर पल मेरे सहायक है। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति। परंतु तव भृत्याः, तुम्हारे भृत्याः नौकर सदैव हमेशा सर्वत्र सब जगह उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति, उपस्थित नहीं हो सकते हैं। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनाः, यदा यदा ते अनुपस्थिताः तदा तदा त्वं कष्टम् अनुभवसि। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, न कदापि कष्टं भवति। सरलार्थ, तुम तो स्वकार्याय, अपने कार्य के लिए भी भृत्याधीनः, नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिताः, जब जब वे अनुपस्थित रहेंगे, गैर हाजिर होते हैं, तदा तदा, तब तब त्वं कष्टम अनुभवसि, तुम कष्ट का अनुभवसि, अनुभव करते हो। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन में सदा सुख ही है। न कदापि कष्टम भवति, तथा कभी भी कष्ट नहीं होता है। न कदापि, कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठः अवदत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वमेव कर्तुम् इच्छामि। भवतु 12:30 साम्प्रतं गृहं चलामि। सरलार्थ, श्रीकंठ ने कहा, श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र, अरे दोस्त, तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचन सुनकर, मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, मेरे मन में बहु प्रसन्नता, मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई है। अधुना अहमपि, अब मैं भी, स्वकार्याणि, अपने कार्यों को, कर्तुम इच्छामि, करना चाहता हूँ। भवतु, अच्छा ठीक है, 12:30, अच्छा 12:30 बज गए हैं। सांप्रत, अब मैं घर चलता हूँ। अहम गृहम, सांप्रतम गृहम चलामि, अब घर चलता हूँ। चलो आगे देखते हैं इस पैराग्राफ के ऊपर प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। पठितोबोधन में प्रश्न होगा। पहला प्रश्न, अधोलिखितं गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि निर्देशानुसार लिखत। एक पदेन उत्तरत, वन वर्ड में आंसर चाहिए। फर्स्ट वन, कृष्णमूर्तिः कति कर्मकराः सन्ति? 8। कस्मिन् सदा सुखं भवति? स्वावलंबने। कृष्णमूर्तिः कीदृशः आसीत्? निर्धनः। कृष्णमूर्तिः गृहे किं न आसीत्? भृत्यः। पूर्णवाक्येन उत्तरत्। कृष्णमूर्तिः के प्रतिक्षणं सहायकाः? कृष्णमूर्तेः द्वौ पादौ, द्वौ हस्तौ, द्वे नेत्रे, द्वे श्रोते इति प्रतिक्षणं सहायकाः। कृष्णमूर्तेः मित्र कदा कष्टम् अनुभवति? इस प्रकार से यह जो पाठ है यहाँ पर समाप्त होता है। तो पाठ का जो सार है वह जान लेते हैं। पाठ का सार, कृष्णमूर्ति तथा श्रीकंठ 2 मित्र थे। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, उसके भवन में सब प्रकार की सुख साधन थे। कृष्णमूर्ति के माता पिता साधारण कृषक थे। उनका घर आडंबर शून्य था, अत्यधिक सुंदर था। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर आया, कृष्णमूर्ति के साथ यथा योग्य आतिथ्य सत्कार किया। स्वावलंबन का महत्व जानकर उसने कहा, आज से मैं भी अपना कार्य स्वयं करूंगा। धन्यवाद।